अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास नंबर 12 है, बैच नंबर हमारा 11 है। डिस्प्ले कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई थी। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमने देखे थे, और आपसे भी, चूँकि हम पहले एक दो कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, आपसे मैंने अक्सर चीज़ें पूछी थी, तो अच्छे तरीके से हम आगे जा रहे थे। कैंपेन की सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पर हम आते हैं बजट में। मुझे आप लोग बताएंगे कि ये बजट, ये क्या ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्या क्या फिल करेंगे। इसमें हम वो बजट ऐड करेंगे जो हम अपने ऐड ऐड पे पे लगाना चाहते हैं। लगाना चाहते हैं, वो बजट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये बजट, ये हम पैसे किसको दे रहे हैं, गूगल को, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारे ऐड चलाएगा। अच्छा, जब उसे पैसे देंगे तो वो फिर ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा हमारा, ऐसा है? अच्छा, तो यहाँ पर फिर हम क्या सिलेक्ट करें? अच्छा, यहाँ पर लिखा सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। तो डेली के हिसाब से हमें यहाँ पर बजट लगाना होगा। कितना बजट लगाएं? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट का सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार मैं कितने पैसे लगाऊं, कैसे डील करेंगे उसे? अब मैं आपका क्लाइंट हूँ, मुझे बताएं। ठीक है, मेरा बिज़नेस जो है, मेरा बिज़नेस किस चीज़ का है? चले, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैंने अपने ऐड चलाने हैं, तो बताएं फिर मुझे अब क्या सजेस्ट करेंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने अभी एक क्लिनिक खोला है, ठीक है, तो मैं अपने ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना बजट लगाना चाहिए? 1000 से 2000, ठीक है, ये भी अच्छा है, 1000 से 2000। चलिए हम 1000 लिख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ डिपेंड करेगी, आप क्लाइंट को हमेशा उसके मुताबिक डील करेंगे। ठीक है, एक डॉक्टर जो है उसका मतलब, आप जो पेशेंट से जितने चार्जेस लेगा, ठीक है, तो डॉक्टर तो अच्छा खासा कमा लेते हैं ना, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर ऐड बजट, अच्छा बजट लगा सकते हैं। आप उससे चार्जेस भी अपनी मर्ज़ी से अच्छे किस्म के लेंगे। ठीक है, हमेशा क्लाइंट को अच्छा बंदा वही होता है, अच्छा बिज़नेस वाला वही होता है जो आगे जो क्लाइंट होता है उसको उसके मुताबिक डील करे। ठीक है, ये आपको बिज़नेस टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के टिप्स हैं कि जिस भी बंदे से आपने डील करनी है, तो आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बजट, डॉक्टर एक अच्छा पे कर सकता है। क्यों? उसको जब यहाँ से पेशेंट्स आएंगे तो वो एक अच्छा खासा उनसे भी तो चार्जेस लेगा ना। ठीक है, आजकल डॉक्टर क्या फ़ीस लेते हैं? जी, हाँ, तकरीबन 1000, 1200। ठीक है, एक मरीज़ ले लेते हैं, और डेली कितने मरीज़ चेक करते हैं? जी, हाँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो डेली की अर्निंग कितनी हुई? जी, हाँ, अगर आप यानी कि उसी 25 वाले नंबर से देखें, ठीक है, किसी के इससे भी ज़्यादा होते हैं। खैर,
तो बता रहा हूँ आपको कि अच्छा मतलब यानी कि वो अच्छा खासा बजट लगा सकता है। अच्छा जितना अच्छा बजट होगा उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जितना उसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा उतना आपको भी वो खुश होकर अच्छे चार्जेस देगा, उतना आप भी खुल कर टेस्टिंग कर पाएंगे। देखें स्टार्ट में हमेशा थोड़ी टेस्टिंग होगी, कुछ हम ऐड क्रिएटिव्स टेस्ट करेंगे कि अच्छा इसके लिए इमेज लगाना है, इसके लिए वीडियो लगानी है, मैं कौन सी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करूं। ठीक है, हमारे पास जितना हम बजट में ज़्यादा होते हैं ना, हम खुल के टेस्टिंग कर पाते हैं। स्टार्ट में कुछ ना कुछ बजट टेस्टिंग पे लग जाता है, फिर उसके बाद हम ऐड चलाने लग जाते हैं। ठीक है, जितना बजट हमारे पास अच्छा होगा हम यहाँ से आराम से काम कर पाएंगे। अच्छा जितना ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं जिनका बजट कम होता है तो उनमें कभी कभी स्टार्ट में अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ठीक है, तो क्लाइंट भी आपसे खुश नहीं होता। तो जितना बजट अच्छा होगा, जितने ज़्यादा लोगों तक ऐड रीच करेगा, आप उतनी अच्छे से टेस्टिंग कर पाएंगे, ऑडियंस टेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जब आगे से क्लाइंट को भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो आप भी सेटिस्फाई होंगे, आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा। सर अगर कम क्लाइंट वाला, कम बजट वाला क्लाइंट में भी जाए, बस वो एक चैलेंज होता है। हाँ आगे आप क्या करें ऐड तो मतलब फिर अच्छे रिजल्ट नहीं है यार। तो वो हमें उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा कि आप हमारे ऐड बस ये आपके एक्सपीरियंस पे होता जाएगा। आप जितना एक्सपीरियंस होता है, स्टार्ट में चूँकि हमारे पास इतने क्लाइंट नहीं होते तो हम कोशिश करते हैं कि बस जो बंदा है यार खैर है हो जाए। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इतने मतलब आपका एक्सपीरियंस, असल में एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, मेरे पास ऐसा बंदा आता है ना जो काम मैंने कहता हूँ यार बस ऐड ना चलाओ, फ़ायदा नहीं है आपका। आप जो कह रहे हो कि इतने थोड़ा सा पैसे मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो इसमें तो रिज़ल्ट नहीं आना, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे। ठीक है, कि आपको ऐड चलाना नहीं आता, आपको तरीका नहीं आता। मैं कहता हूँ कि बस आप ना चलाएं। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस उस वक्त आता है जब आप एक लेवल पे ठहरे होते हैं। स्टार्ट में तो आप कहेंगे नहीं यार खैर है यार, आने दो यार, बस खैर है, थोड़ा सा बजट खैर है, कुछ कर लेंगे, क्यों, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार आप ऐड चला लें। ठीक है, तो कम बजट वाला बंदा एक चैलेंज होता है आपके लिए बेसिकली, क्योंकि उसका कम बजट है, उसमें चीज़ें आपको बड़ी मुश्किल से मैनेज करनी होती हैं। खैर ये चलता रहता है। ठीक है, बिडिंग चेंज, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, बिडिंग का हम पहले भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, कि हमें हम हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। गूगल को हम कह रहे हैं कि हमें कन्वर्जन्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, या कन्वर्जन वैल्यू, जो हमें जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है उस चीज़ की सेल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, पहले भी मेरे ख्याल में हम इस पर बात कर चुके हैं, है ऐसा। व्यूएबल इम्प्रेशंस हैं हमारे पास। अच्छा, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, अच्छा, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आपको नहीं पता, अच्छा हमने ये कैंपेन चलाई है बेसिकली, कैंपेन ऑब्जेक्टिव याद है आपको मैंने क्या सिलेक्ट किया था? जी हाँ, ट्रैफिक में क्लिक्स, आपका जो गोल होता है वो ये होता है, या गूगल जिस पर फोकस करेगा वो क्लिक्स आपको ला कर देगा। क्लिक से क्या मुराद है? लोग वेबसाइट के जो नीचे हम एक्शन बटन देंगे या लिंक देंगे उस पर लोग क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए मैंने जैसे ही बजट सिलेक्ट किया, आपने अगर नोट किया हो तो ये देखें यहाँ पर एक चीज़ आ गई है, आपको एक एस्टिमेट आ गया है। 1000 रुपये में कितने क्लिक्स आएंगे? कम से कम 350, ज़्यादा से ज़्यादा 1900। ठीक है, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि मैं जब पैसे लगाऊंगा, अच्छा यार मैं ऐसा है कि 1000 रुपये लगाऊं तो कितने लोगों तक ऐड जाएगा। अच्छा यहाँ पर वैसे रीच नहीं आ रहा, रीच ज़्यादा होगी, ऐड ज़्यादा लोगों को दिखेगा, लेकिन उसमें क्लिक्स इतने आ पाएंगे। अच्छा देखें इसी चीज़ को हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि 2000 में फिर क्या सीन होगा। तकरीबन डबल हो गया। ठीक है, तो इसमें हम फेसबुक पूछ रहे हैं कि आपका फोकस किस चीज़ पर है। ठीक है, अच्छा आपको जो क्लिक्स चाहिए
वो क्या हो, मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो क्लिक्स आएंगे उनकी कास्ट कितनी मुझे पड़ेगी। क्लिक्स की कास्ट याद है, वो हमने सर्च कैंपेन में भी देखा था, वो तो खैर कीवर्ड्स की कास्ट थी। तो हमें नहीं पता कि कितने क्लिक्स आएंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यार मैक्सिमाइज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, या हम यहाँ पर एक टारगेट कास्ट एक्शन भी फिल कर सकते हैं कि यार मुझे इतनी कास्ट पर क्लिक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम वो पैसे भरेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार बस मुझे 5 रुपए से ज़्यादा क्लिक नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस में आपके कन्वर्जन या इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन जस्ट क्लिक के हवाले से होगा। अच्छा, यहाँ पर फिर ऑप्शन होता है कि मैनुअली सेट बिट्स। फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये मैनुअली आप तब सेट करेंगे जब आप मुख्तलिफ ऐड चला चुके होंगे, जब आपको एक आइडिया होगा कि अगर इस चीज़ के मैं ऐड चलाता हूँ तो उसमें क्लिक्स जो है उसकी कास्ट कितनी आती है। तो ये सारा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट में आप ऑटोमेटिक ही या मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स का ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, टारगेटिंग। अब हमने जो टाइप सेलेक्ट की थी वो तो डिस्प्ले कैंपेन्स, डिस्प्ले टाइप। डिस्प्ले का मतलब है कि हमारी जो ऐड है वो कहाँ पर चलेगा, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में नज़र आएगा। तो हम टारगेटिंग कि हमारा ऐड कहाँ पर नज़र आना चाहिए। अच्छा, इस टारगेटिंग के ऑप्शन में हमने देखना है ऑडियंस सेगमेंट है कि इस ऑडियंस को हम दिखाना चाहते हैं। डेमोग्राफिक है कि जिन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं उनका एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस क्या हो। कीवर्ड्स, यहाँ पर भी हम कीवर्ड्स अब सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो बंदा गूगल पर जो कीवर्ड सर्च करता है उसके बाद जो वेबसाइट्स आती हैं तो हम सिर्फ उन्हीं को हमारा ऐड नज़र आए, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स, हम अब यहाँ पर वो टॉपिक भी लिख सकते हैं कि मेरा ऐड किस जगह पर नज़र आए। क्या हेल्थ वाली वेबसाइट्स पर नज़र आए, यानी कि हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि इन टॉपिक्स वाले उन पर आए। अच्छा, प्लेसमेंट्स कहाँ पर नज़र आए, सिर्फ वेबसाइट्स पर नज़र आए, सिर्फ एप्लीकेशंस पर नज़र आए, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। ऑडियंस में जाते हैं। अच्छा, ये ऑडियंस मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ, तो याद है यहाँ पर कि ऑडियंस में हम कैसे इनको टारगेट कर सकते हैं। मसलन फिर वही बात है कि हम एक डॉक्टर के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, कैसी ऑडियंस को टारगेट करें। लेकिन अब गूगल तो नहीं बताएंगे ना कौन बीमार है। जो हेल्थ, ठीक है। आप क्या कह रही थी? वो हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अब हेल्थ मैंने लिखा। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ एंड मेडिकल जॉब्स, इनको सिलेक्ट कर लूँ, क्या कहते हैं? क्यों, हेल्थ लिखा हुआ नहीं है उनमें? अच्छा, मतलब वो जॉब, ये मेडिकल, ये जॉब लोग सर्च करने वाले हैं और ये इंश्योरेंस के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का वैसे किस किस को पता है क्या होता है? ठीक है, पहले हम उन्हें पैसे कुछ किस्तें देते हैं, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो हमें पैसे वो फिर एक टाइम पीरियड में वापस करेंगे। अगर उस दौरान हम जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं अगर उसमें कोई मसला हो गया, ठीक है, तो हम फिर उनसे वो जितना एक डन हुआ होता है वो पैसे क्लेम कर सकते हैं या वो उस सूरत में हमें हेल्प करेंगे। अब ये इंश्योरेंस
किसी चीज़ की भी हो सकती है और इंसान की भी हो सकती है, ऐसा होता है। आपके अबू ऐसे उनकी किस में जॉब है? स्टेट लाइफ। इंश्योरेंस में है ना, तो पता तो होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कैसे रहेगी? हेल्थ एंड फिटनेस बफ्स, ये बफ्स के क्या मतलब है यार? अच्छा, अब ये थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज भी है कि जो लोग फिटनेस और उस लिहाज से हेल्थ के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये उस हवाले से आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेडिसन के बारे में जो सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं किस तरह टारगेट करूँ। तो मैं पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से। मैंने एक डॉक्टर के गूगल एड्स लगाने हैं, तो मैं उनके लिए ऑडियंस कैसे टारगेट करूं? ठीक है, ज़रा शॉर्ट में मैंने लिखा है, लेकिन आप स्पेशल उसे डिटेल देंगे। चैट जीपीटी से जब भी बात करनी है डिटेल में बात करनी है, कम से कम पहली आपका जो बात है ना वो डिटेल में होना चाहिए। गूगल को आप डिटेल देंगे वो तभी आपको बेहतर रिज़ल्ट देगा। क्या मतलब, यानी कि उसको बताएंगे कि वो डॉक्टर किस चीज़ का है, हम गूगल एड्स चला रहे हैं, हम कौन सी कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है, कैंपेन के मुताबिक फिर वो आपको जवाब देगा कि ये ट्रैफिक कैंपेन हम उसके लिए चला रहे हैं, सर्च ऐड है, क्या है। ठीक है, खैर अब ये देखें, वो मुझसे पूछ रहा है कि वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कैंपेन टाइप, सब चीज़ वो ज़रा मुझे ब्रीफली वो कर रहा है। अच्छा, ये कीवर्ड्स बता रहा है मुझे। अच्छा, ये भी पूछ रहा है कि फिर उस डॉक्टर के जो पेशेंट हैं वो कौन हैं, फीमेल पेशेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़ी उम्र के लोग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। ठीक है, पीडियाट्रिशियन, गूगल में तो इस किस्म की वो ही नहीं है कि हम एक डॉक्टर के लिए वो कर सकें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट, हमारे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि हम ऐसे ऑडियंस को सर्च कर सकें। हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली। ठीक है, देखें, दो किस्म की चीज़ें होती हैं हमारे पास जो इंटरेस्ट होते हैं ना, एक आप डायरेक्टली सर्च करेंगे, ठीक है, एक आप इनडायरेक्टली सर्च करेंगे। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि अब हमें कोई डायरेक्टली लफ्ज़ नहीं मिल रहा है ऐसी ऑडियंस को सर्च करने के लिए, हम इनडायरेक्टली जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जो डॉक्टर है वो बच्चों का डॉक्टर है, ठीक है, तो हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। अच्छा, डॉक्टर जो है उसके, अच्छा ये भी होता है कि जो डॉक्टर से मुराद ये है कि डॉक्टर से तकरीबन हर कोई बीमार होता है। हाँ, फिर हम उस बीमारी का लेवल भी देखेंगे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह है। अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि पेरेंट्स को टारगेट करना है, पेरेंट्स के सामने उनका ऐड जाएगा तो उनको पता चलेगा अच्छा यार ये भी डॉक्टर है। अच्छा ठीक है, तो आप पेरेंट्स की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, और जो फिर आपका डॉक्टर जिस लेवल के बच्चों का वो डॉक्टर है, उन्हीं पेरेंट्स को आप टारगेट करेंगे। अच्छा, तो कहाँ पर हैं पेरेंट्स, ये पढ़े हैं। ठीक है, किन लेवल के बच्चे, अब ये साथ में जो एज लिखी हुई है बच्चों की लिखी हुई है कि उनके बच्चे कितनी एज में होंगे, 0 से 1 ईयर। ठीक है, यानी कि जो न्यूली बॉर्न है तकरीबन 1 से 3 ईयर है, फिर 4 से 5 है। ठीक है, इसी तरह नीचे होगा ये 6 to 12 है। ठीक है, फिर उसके बाद 13 to 17 है।
तो आप इनडायरेक्टली इन लोगों को सर्च करेंगे, उसी ऑडियंस को, उसके मुताबिक। अच्छा, कोई और बिज़नेस सोचते हैं, उसके मुताबिक फिर ऑडियंस को देखते हैं। कोई और बिज़नेस आप लोग बताएं, फिर उसके मुताबिक लोगों को टारगेट करते हैं। गाड़ियों का, ठीक है। हम ऐसे क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं जो गाड़ियाँ, तो वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं या गाड़ियों के पार्ट्स बेच रहे हैं? गाड़ियाँ बेच रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना है जो व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हों, ठीक है। अच्छा, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कार की स्पेसिफिकेशंस और न्यूज़ देखते रहते हैं। इंटरेस्टेड होंगे, इनको टारगेट करें, क्या कहते हैं? करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं वही लेना पसंद करेंगे ना, क्योंकि वो उस से रिलेटेड, अच्छा यार आजकल नई गाड़ी कौन सी आई है, ठीक है, गाड़ियों के हवाले से स्पेसिफिकेशंस, इस पर भी तो तवज्जो देना। आप न्यूज़ वाली शायद बात पर अटक गए होंगे। स्पेसिफिकेशन कि गाड़ी, अच्छा वो फ़लाँ गाड़ी का आजकल उसका उसमें कितने इंजन है, ये वो, कौन ऐसी चीज़ें सर्च करता है जो गाड़ियाँ रखने का शौक़ रखता हो, ठीक है। अच्छा, इन मार्केट जस्ट कार्स लिखा हुआ है, व्हीकल्स फॉर सेल नहीं, हमने तो ख़रीदने वालों के लिए ऐड लगाना है। न्यू कार्स, कार डील्स, ठीक है। अच्छा, ये खैर एक है कि यूज्ड एंड न्यू कार्स, खैर दोनों का ऑप्शन उन्होंने मिक्स दिया हुआ है। अच्छा, कैनेडियन व्हीकल्स, इको फ्रेंडली कार्स, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के फिर कैटेगरीज आ रही हैं। इको फ्रेंडली कार्स कौन सी होती हैं? बैटरी से। इको फ्रेंडली का मतलब है कि जो माहौल के लिए नुकसानदेह ना हो, माहौल के लिए नुकसानदेह धुआं होता है, तो जिनका धुआं ना हो, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है। अब हम जो गाड़ियाँ बेचने जा रहे हैं वो किस किस्म की हैं? अगर तो वो नॉर्मल हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, नहीं। अगर वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मतलब SUVs हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, या ब्रांडेड हो गई, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड आ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप इन ऑप्शंस में भी जाएंगे। लग्जरी व्हीकल्स, यानी जो लोग लग्जरी व्हीकल्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट कार्स, SUVs, अच्छा चलें, SUV का अलग भी ऑप्शन है। अच्छा, अब ये सीडान्स, SUVs, सीडान्स, यूज्ड, मुख्तलिफ़ ऑप्शन आपके पास हैं। अब ये स्पेशल, अगर हमारा जो क्लाइंट है उसका शोरूम है ऑफ रोड व्हीकल्स वो बेचता है, ऑफ रोड कौन सी होती हैं जी? हाँ, जो सड़क से उतर के, यानी कि जो कच्चे रास्तों पर चल सकें। अब स्पेशली ऐसी गाड़ियाँ कौन चलाते हैं? रेसर्स चलाते हैं, ठीक है, या वो लोग चलाते हैं जिस एरिया में, मिसाल के तौर पर अगर हम, अब जैसे ये अरेबिया, यानी कि अरब ममालिक में, दुबई में हो गया, ठीक है, वहाँ पर टूरिस्ट कंपनियाँ ऐसी स्पेशल गाड़ियाँ रखती हैं कि लोग जब आते हैं तो वो उनको सहरा में घुमाने फिराने ले जाते हैं। तो सहरा में आम गाड़ी तो नहीं चलती ना, ठीक है, वहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं? जिनके बड़े टायर हों, ठीक है, तो उन्हीं व्हीकल्स को ऑफ रोड व्हीकल्स कहा जाता है। अब ये जो डी खान में हमारा डेरा जात का फेस्टिवल होता है, ठीक है, इसमें जो रेस होती है तो उसमें भी यही ऑफ रोड गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं आपके पास, आप अपने उस क्लाइंट के मुताबिक यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, उनके मुताबिक यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये हो गया मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसमें व्हीकल्स था, अच्छा उसमें व्हीकल्स के पार्ट्स भी हो जाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब उसके में फिर जो व्हीकल की टाइप है, ठीक है, उसके मुताबिक भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं।
अच्छा ये देखें, ये लफ्ज़ आप व्हीकल ही सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर ये नहीं होगा कि डायरेक्ट आप यानी कि कोई कार या जीप इस किस्म के, ये भी लफ्ज़ हो सकते हैं, लेकिन ये देखा आप मैंने व्हीकल से ज़्यादा रिलेटेड लफ्ज़ आ रहे थे। अच्छा ये हो गए इस तरह। अब इनडायरेक्ट आपकी क्या होगी टारगेटिंग। इनडायरेक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो आप लग्जरियस गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो वो ऑडियंस क्या होगी, वो लग्जरियस गुड्स लेना पसंद करती होगी। लग्जरियस गुड्स का मतलब है महंगी चीज़ें, वो ब्रांड्स की चीज़ें पहनना पसंद करती होगी, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है ना जो महंगी गाड़ियाँ ख़रीदती है, जो महंगी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उनके क्या शौक़ होने चाहिए, उसके मुताबिक आप जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं बायर पर्सोना। चैट जीपीटी को बताएंगे इसका मुझे बायर पर्सोना बना दें, मेरा क्लाइंट ये चीज़ बेच रहा है, ठीक है। आपको क्लाइंट बता देगा मेरा क्लाइंट लग्जरी व्हीकल्स सेल करता है, मुझे इस हवाले से गूगल एड्स के लिए बायर पर्सोना बना दें पाकिस्तान लोकेशन के लिए। किन एरियाज़ को टारगेट करेंगे, मेजर सिटीज़ उसने बता दिए। अच्छा उसमें भी आप अगर ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, इनमें अगर हम ये फिर थोड़ा ज़्यादा जो हो जाएगा, लेकिन इससे रिज़ल्ट बेहतर आएंगे, मेहनत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पूरे इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लोग सारे महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने के काबिल हैं, लेकिन अगर हम DHA, बैरिया टाउन, कराची में क्लिफ्टन हो गया, गुलबर्ग, DHA क्या ये फेज़, ऐसे अब DHA में जो रहने वाले लोग हैं बैरिया टाउन में, ये महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के घर भी महंगे हैं, तो महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हाँ इसमें ये होगा कि फिर इन्हीं जगहों को टारगेट करने के लिए वो हम फिर वही जो रेडियस का इस्तेमाल करेंगे, बाकायदा उन जगहों को टारगेट करना, सर्च करना, ये फिर इसमें थोड़ी मेहनत है लेकिन रिज़ल्ट हमारा अच्छा आएगा। खैर अब ये सारा बता रहा है कि उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। हम बाय प्रोफेशन भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग बिज़नेस ऑनर्स होने चाहिए, CEOs होने चाहिए, रियल स्टेट इन्वेस्टर्स, डॉक्टर्स, लायर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा और क्या होना चाहिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनाने वाले हों, ऐसे लोग ट्रैवल अब्रॉड करते हों। गूगल में इस किस्म के ऑप्शन होते हैं जो ट्रैवल अब्रॉड करते हों, ऐसे लोगों की कैटेगरी भी होती है, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया, ऐसे लोग ऐसे ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हों, आप ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं कि जो मर्सिडीज़, BMW, Audi, इन ब्रांड्स को अक्सर देखते रहते हैं। ये खैर कीवर्ड्स बता रहे हैं। अभी हमने कीवर्ड्स की तरफ तो नहीं गए, हम सिर्फ ऑडियंस के हवाले से यहाँ देख रहे थे, ठीक है। तो एक आइडिया आपको मिल जाता है कि यार अच्छा अब मैंने ऐसी टारगेटिंग करनी है। तो ये वो टारगेटिंग का हमारे पास ऑप्शन था जिसमें हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि इसमें टारगेटिंग के हवाले से ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा कल हम ये जो स्पेशली डिस्प्ले कैंपेन है, इसमें जो टारगेटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ऑडियंस को दोबारा से देखा था। अच्छा ये मैं ऑडियंस आपको पहले भी समझा चुका हूँ, पहले हम समझ चुके हैं, ठीक है। हाँ इसमें अच्छा कीवर्ड्स का भी तकरीबन हम सर्च कैंपेन में समझ चुके हैं, कुछ चीज़ें इसमें न्यू थी, और ऑडियंस में भी मैंने कुछ चीज़ें आपको समझानी है, जैसे कस्टम ऑडियंस है,
फेसबुक में कस्टम ऑडियंस में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर गूगल में यूर डेटा अलग है, कस्टम ऑडियंस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस और यूर डेटा इसमें हम कैसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कस्टम ऑडियंस हो, यूर डेटा हो। गूगल एड्स में भी, फेसबुक एड्स में भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ऑडियंस इस किस्म की। ये पहले मैंने आपको अभी नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा छोड़ दिया था एडवांस उसके लिए। कुछ सवाल है तो बताएं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। है कोई सवाल?